नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। तो क्या आपके घुटने में दर्द है, जकड़न है, बहुत स्टिफनेस है? ये आसार हो सकता है कार्टिलेज डैमेज या चिकनाई के खत्म होने की। तो पहले तो हम समझते हैं कि चिकनाई क्या होता है। नाउ आप जानते हो कि घुटना एक जोड़ है। जोड़ वह चीज होती है जहां पे 2 या 3 हड्डियों की मिलन होती है। तो जोड़ बनी गई है मूवमेंट करने के लिए। तो जब मूवमेंट होना हो तो ये स्मूथली होना चाहिए, रगड़ नहीं खाना चाहिए दोनों या तीनों हड्डियों को। तो घुटना भी 3 हड्डियों से बनती है, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। और भगवान ने इन तीनों हड्डियों के ऊपर चिकनाई लगाई है। जो ये ब्लू चीज आप देख रहे हो यहाँ पे ना, अंदर वो व्हाइट कलर की होती है। ये एक पॉलिश की तरह होती है तीनों हड्डियों के ऊपर, ताकि ये रगड़ ना खाएं। ये बनी है कार्टिलेज से। कार्टिलेज कौन सी तरीके का कार्टिलेज है? कार्टिलेज मेनली 2 तरीके के होते हैं, हायालाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये जो चिकनाई है, जो पॉलिश की तरह काम करती है, ये हायालाइन कार्टिलेज से बनी है, जो बिल्कुल ग्लास की तरह है, बहुत स्मूथ है। इसके अलावा ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में 2 गद्दियां हैं। ये गद्दियां शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो शॉक अब्जॉर्बर क्या करता है? जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, एक गड्ढे के अंदर जाते हो या बम्प के ऊपर जाते हो, तो ताकि उसका इंपैक्ट आपके बट पे या गाड़ी के फ्रेम पे ना लगे, ये शॉक अब्जॉर्बर्स ये इंपैक्ट को अब्जॉर्ब करती है। वैसे ही ये दोनों शॉक अब्जॉर्बर्स का काम है घुटने के ऊपर जो जोर जा रहा है उसको थोड़ा ले लेना, ताकि चिकनाई पे, मतलब जो पॉलिश है हड्डी पे, वहां तक ना जाए। नाउ ये दोनों चीजें जो है ये खत्म हो सकती है, जिसके वजह से हड्डियां रगड़ खाने लग जाती है। नाउ एक चीज हमें रिमेंबर करनी चाहिए कि जब चिकनाई खत्म होने लग जाए तो इसके आसार होते हैं बॉडी में। आपको पता चलेगा दर्द, जकड़न और सूजन के साथ। नाउ ये चिकनाई कैसे निकल सकती है? इसके मेनली 2 तरीके होते हैं। एक होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब बुढ़ापा, मतलब ये जोड़ है, जैसे आप इस्तेमाल करने लग जाओगे जोड़ पुराना होने लग जाता है, मशीन की तरह। मशीन जब पुराना होता है तो ये रगड़ खाने लग जाता है, पुर्जे पुराने होने लग जाते हैं। वैसे ही घुटने में ये चीज़ हो सकती है, यूज़ के वजह से चिकनाई खत्म हो सकती है, जिसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। एक दूसरी तरीके का आर्थराइटिस है जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून आर्थराइटिस बोलते हैं, जहाँ पे ये एक एक्चुअली बीमारी है, जहाँ पे बदन ही अपने आप से लड़ने लग जाता है और चिकनाई को खत्म करने लग जाता है। दूसरा तरीका है इंजुरी, मतलब चोट के कारण। कोई भी आदमी या औरत गिर सकता है खेलकूद के दौरान, बाइक चलाने से, गाड़ी चलाने से घुटने पे जोर पड़ सकती है और ये पॉलिश या ये गद्दी टूट सकती है। इसके वजह से भी चिकनाई खत्म हो सकती है, दर्द हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। ना प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सिंपल है। जब चिकनाई खत्म हो जाती है तो हड्डी हड्डी से टकराता है और रगड़ खाने लग जाता है। मिसाल के तौर पर 2 पत्थर लो। जब पत्थरों को आप रगड़ते हो, जो पॉलिश्ड पत्थर नहीं है, जो पत्थर आपको मिलता है घर के बाहर, उन दोनों को रब करो, क्या होगा? छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े निकलेंगे फ्रिक्शन की वजह से। वही चीज़ हड्डी में होने लग जाती है जब ये चिकनाई या गद्दी खत्म हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए? पहले तो इसको नज़रअंदाज मत करो। अगर आपको दर्द, सूजन, जकड़न हो रही है तो ज़रूर अपने घुटने के विशेषज्ञ के पास जाइएगा, इसका जांच करिएगा। दूसरा, अपने आप टैबलेट वैबलेट लेने की कोशिश मत करिएगा। कोई जड़ी बूटी, कोई नॉन मेडिकल आदमी के पास जाके एडवाइस लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सही टाइम पे हम पकड़े तो इसकी ज़्यादा होने की गति हम कम कर सकते हैं या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो अगर ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होता है? पहले तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब ऑपरेशन के बगैर, दवाई के बगैर ट्रीटमेंट कराना। ये यूजुअली होता है जब बुढ़ापा शुरू हो रहा है, किसी में
आपने पता किया है कि आर्थराइटिस या चिकनाई बहुत थोड़ी सी ख़त्म हुई है, तो आप नॉन ऑपरेटिव की तरफ जाते हो, मतलब ऑपरेशन के बगैर सही करना। इसमें क्या क्या होता है, एक होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल मतलब याद रखिएगा, जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना ही ज़ोर ज़्यादा पड़ेगा उस जोड़ पे, उतना ही ज़्यादा वो जोड़ ज़्यादा पुराने होने लग जाएगा। तो अगर हम ज़ोर को कम करें, मतलब वज़न को घटाएं उस पेशेंट में, तो ये घुटना और साल चल सकता है। तो वेट रिडक्शन। उसके अलावा जब ऊपर वाला एक अंग देता है तो दूसरा अंग भी देता है उसके सहायता के लिए। जैसे मांसपेशियां जोड़ों के सबसे अच्छे दोस्त हैं, अगर हम उनको मजबूत करें तो वो काफ़ी हद तक जोड़ का जोर जो है वो ले सकती है। कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप खा सकते हो जिससे थोड़ी आपकी सेहत बेटर होती है। कई मिनरल्स होते हैं, हल्दी या करक्यूमिन, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जिससे सूजन कम हो सकता है। ओमेगा फैटी एसिड्स होती है। ऐसे बहुत सारे खाने जो है आप खा सकते हो। इनमें साइंटिफिक बेसिस बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर नो हार्म ट्राइंग इट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा दी ओकेजनल पेन किलर कभी कभी दिया जाता है इसमें, जब बहुत ज़्यादा दर्द हो शॉर्ट टाइम के लिए। कई सप्लीमेंट्स भी आते हैं जैसे कार्टिलेज वापस बनाने के सप्लीमेंट्स। इनमें भी ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है, पर एटलीस्ट सेहत को बेटर बनाती हैं ताकि उसकी कोपिंग कैपेसिटी, अगर विटामिन की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, उनकी मात्रा जो है वो नॉर्मल करके बॉडी की कोपिंग कैपेसिटी बेटर करती है। दूसरा है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस कई तरीके के होते हैं, जैसे पीआरपी इंजेक्शन, इसमें खून लिया जाता है, उसके प्लेटलेट कंपोनेंट निकाल के घुटने में लगाया जाता है। ये बेसिकली सूजन कम करने में वो बोलते हैं काम करता है, पर साइंटिफिक बेसिस अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है इसमें। दूसरा है हाइल्यूरोनिक एसिड। ये बेसिकली एक ल्यूब्रिकेंट होती है, जो इसमें बोला गया है कि इस ल्यूब्रिकेंट में ऐसे पदार्थ है कि जहाँ पे कार्टिलेज या चिकनाई खत्म हो गई है, ये वहाँ पे अटैच होके एक कवरिंग बनाती है। ये टेम्पररी रिलीफ दे सकती है। तीसरी चीज़ है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जो सूजन रगड़ खाने के वजह से आती है वो सूजन को कम करने की क्षमता रखती है, जिससे दर्द थोड़ा कम हो सकता है। फिर आती है ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि कार्टिलेज को आइदर रीजेनरेट किया जाए या उसको बदला जाए या उसे रिपेयर किया जाए। तो एक तो होता है रिपेयरिंग, मतलब अगर चोट के कारण एक छोटी सी कार्टिलेज की टुकड़ी टूटी हुई हो तो दूरबीन के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा आप उसे वापस जोड़ सकते हो, और यंग लोगों में इसमें क्षमता होती है वापस जुड़ने की, और मैंने बहुत रिसर्च किया और केसेस किए इसमें और काफ़ी सक्सेसफुल है। दूसरी चीज़ है जहाँ पे कार्टिलेज चली गई है, कभी कभी जब एक ही एरिया में चली गई है तो हम कार्टिलेज दूसरे एरिया में लेके वहाँ पे लगा सकते हैं, जिसे हम ओट्स प्रोसीजर बोलते हैं। कहीं ऐसे इंजेक्शन या हम बोल सकते हैं स्पंजेस आई है मार्केट में, अगर आप एक छोटे से लीजन जहाँ पे कार्टिलेज चली गई है वहाँ पे लगाओ तो इन्होंने दिखाया है कि कुछ ना कुछ कार्टिलेज वापस पैदा हो सका है, पर ये उसी के कंडीशन में जहाँ पे चोट लगी हो या एक ही एरिया में कार्टिलेज चली गई हो। उसके अलावा एक और तरीका है, आप कार्टिलेज का एक टुकड़ा लेते हो घुटने से, उसको लैब में ग्रो करके वही कार्टिलेज का टुकड़ा वहाँ वापस अंदर लगाते हो। इसे हम आर्टिफिशियल कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये 2 स्टेज में होता है। कहीं छोटे लीजन्स में आप छोटे छोटे से पंक्चर्स भी बना सकते हो दूरबीन के द्वारा, जिससे अंदर की जो सेल्स है वो आके एक फाइब्रो कार्टिलेज की लेयर बना सकते हैं जहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो गई। एडवांस केसेस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस केसेस में सर्जरी होती है 3 तरीके की। एक होता है दिशा बदलने वाली ऑपरेशन। अगर आर्थराइटिस एक ही हिस्से में सीमित है तो हम घुटने की अलाइनमेंट बदलते हैं ताकि जिस हिस्से में कार्टिलेज नॉर्मल है वहाँ पे चले जाए। उसको हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं। यूजुअली रिलेटिवली यंगर पेशेंट्स में किया जाता है 55 से कम। दूसरा होता है पार्शियल नी सर्जरी या नी कैपिंग, जिसमें हम बस 1/3 हिस्से में कैप लगा देते हैं जो एक सब्सटीट्यूट है कार्टिलेज की। जैसे अगर आप कार्टिलेज को पेंट समझते हो तो भगवान आपको 1 लोटा पेंट के साथ ही धरती में भेजता है। जब वो ख़त्म हो जाए तो आदमी के पास जो है वॉलपेपर है उसी शेड की, जिसे हम कैप बोलते हैं। जब पूरा घुटने में कार्टिलेज चला जाए, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो पूरे घुटने में कैप लगाया जाता है जिसे हम
टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स, पर ये एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। तो इसमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको सही होना पड़ेगा इस ऑपरेशन के लिए, ताकि सबसे ज़्यादा लुत्फ आप उठा सको। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कार्टिलेज के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जिन दर्शकों को इंग्लिश पसंद है तो हमारी एक नई इंग्लिश चैनल भी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।